Hello बच्चों, let's see the question and here the question is application based question. तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं that why are the values of electron affinity of the second A group and the second B group elements less than 0 कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फॉर द सेकेंड ए एंड सेकेंड बी ग्रुप वो लेस देन 0 क्यों होती है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बात करनी है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। मतलब बच्चों जब हमारा एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में होता है दैट इज टू बी आइसोलेटेड एंड गैशियस स्टेट, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एटम के लिए टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकेंड एंड सेकेंड भी जो ग्रुप है उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज लेस देन 0। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव होगी, मतलब इतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है फॉर द सेकेंड एंड सेकेंड बी ग्रुप। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सो सेकेंड ए है बच्चों, सेकेंड बी ग्रुप है हमारे पास। अब हमें क्या मालूम है बच्चों कि जो सेकेंड ए ग्रुप है दैट इज लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, इसका है ये हमारा सेकेंड ग्रुप है। एंड सेकेंड बी का मतलब है बच्चों दैट इट इज अ ट्वेल्थ ग्रुप। एंड हमें मालूम है कि जो हमारे ट्वेल्थ ग्रुप होता है दैट इज द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स एंड जो सेकेंड ग्रुप है दैट इज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। अब अगर हम देखें बच्चों जो दोनों ही ग्रुप हैं वो हमारे मेटेलिक ग्रुप को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और अगर बच्चों दोनों ही मेटेलिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो होगा क्या बच्चों, इनकी जो टेंडेंसी होगी दैट विल बी मोर टू लूज इलेक्ट्रॉन, दोनों की ही, है ना। दोनों ही क्या करना चाहेंगे दैट दे विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे एंड पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो दैट इज वन केस। बट अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले, अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का एक एग्जाम्पल ले लूँ मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, एंड यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का ले लूँ जिंक जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखें मैग्नीशियम का, तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करें आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 3s में तो कंप्लीटली फिल्ड है ये, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ये कैसा स्टेट है इसका बच्चों, दैट इज लाइक कंप्लीटली फिल्ड, कि यहाँ पे इसे तो और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड। और अगर हम बात करें जिंक की यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d10। तो बच्चों अगेन यहाँ पे जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है 3d10, तो उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होने चाहिए और 10 ही है, लाइक 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10। तो 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है अगेन। तो यानी कि बच्चों अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो ये ऑलरेडी कैसे स्टेबल है नेचर में, यहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब बच्चों इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ही नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बहुत कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन 0 होती है। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन because they are completely filled with the electron already, cannot accept electron. Same with second B group as well। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट,
ठीक है। एंड यही रीज़न है बच्चों कि जो हमारे दोनों ग्रुप हैं यहाँ पे, ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है दैट इज एक्चुअली लेस देन 0। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।